नमस्कार। हिमालयन डिस्कवर में आपका स्वागत है और आपको जैसा कि जानकारियां है, हिमालयन डिस्कवर सिर्फ उन मुद्दों को लेकर आपके बीच उपस्थित होता है जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, चाहे वो पर्यटन से रिलेटेड हो, धर्म संस्कृति से रिलेटेड हो या लोक समाज लोक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से रिलेटेड हो। मौसम बहुत सर्द है, दीवा की सारी पर्वत श्रृंखलाओं में यहाँ से लेके अम्याली डांडा तक, चौपाटा खाल विधानसभा की बात करूं, पूरी बर्फबारी से लकदक है। जितनी सर्दी मौसम में है, जितनी अपनी हवाएं क्या कहते हैं बहुत सर्द है, उतना ही मौसम और तापमान राजनीति में गर्म है। राजनीति की बात करेंगे, मेरे साथ लोकसभा में पहले मंत्री रहे आप सतपाल महाराज जी, आपके उत्तराखंड में पर्यटन मंत्री रहे और इस समय पुनः आपके बीच चौपाटा खाल विधानसभा से उम्मीदवार है। महाराज जी के बारे में सब जानते हैं कि विश्वगुरु हैं, विश्व भर में जगह जगह आपके धार्मिक वो आश्रम है। पूरे हिंदुस्तान में एक इकलौते ऐसे नेता हैं जो हर स्टेट में चुनाव प्रचार में स्पेशली डिमांड पे बुलाए जाते हैं। अब चौपाटा खाल विधानसभा एक जो भी हमारा क्षेत्र है, अपना घरेलू घर का जो उनका क्षेत्र है, वहां से जब वो ताल ठोकते हैं तो कई लोगों का कहना है कि महाराज जी बहुत कम, उनको ये शायद ये लगता है कि जैसे प्रमुख प्रधान की तरह विधायक किसी के मुंडन संस्कार में जा रहे हैं, किसी के घर में आना जाना हो रहा है, तो महाराज जी भी या आम एक राजनेता इसी तरीके से हर को अवेलेबल हो पाएगा। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ये मजबूरियां उस राष्ट्रीय लीडर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हर घर में उठ बैठ सके, हर घर। इससे बेटर हम ये क्यों नहीं सोचे कि उन्होंने आपकी विधानसभा के लिए काम कितने किए, इससे पहले क्या काम आपकी विधानसभा में। नमस्कार महाराज जी, आपका हिमालयन डिस्कवर में स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो लोग कहते हैं कि आपके अपने विधानसभा क्षेत्र में कुछ एक काम गिनवा दीजिएगा जो पर्यटन के क्षेत्र में आप द्वारा हुए हैं। सबसे पहले हिमालयन डिस्कवर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम लोगों ने बहुत से काम किए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो सतपुली के अंदर जो हमारी नयार नदी बहती थी, जिसको ये बोला जाता था कि इसका कोई उपयोग नहीं है, नयार तो ना किसी की यार, तो उस पर जल विद्युत भी नहीं लग सका। पर हम लोगों ने दुनाओं में जल विद्युत लगवाया तो उससे बिजली का पैदावार हो रही है। और एकमात्र उत्तराखंड की अगर हमारे जल विद्युत निगम की कोई अगर योजना है तो वो दुनाव योजना है। उसके बाद सतपुली के अंदर जो बहुत बड़ा एक जगह थी जहां पर पानी का निकास होता था और काफी बरसात के अंदर पानी इकट्ठा होता था, तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई यहाँ पर इसको पर्यटन का हब बनाया जाए और उसके लिए हमने 116 करोड़ की झील स्वीकृत कराई, जिसमें 20 लाख टोकन मनी स्वीकृत भी हो गया है। झील के बनने से, क्योंकि जब झील की चर्चा हमने लोगों के बीच में की तो चारों तरफ जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं और उसमें जो जमीनें हैं, उनके लोगों ने कॉन्टैक्ट्स कर लिए कि जैसे ही झील स्वीकृत होगी हम यहाँ पर होम स्टे और होटल बनाएंगे ताकि वहां से झील दिखाई दे। तो निश्चित रूप में झील में क्रीड़ाएं भी होंगी और ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी बोटिंग होगी। नैनीताल में आखिर क्या है, पानी की झील है और चारों तरफ होटल है। यहां पर भी हमने किया, पर उसमें हमने चारों तरफ झील की पेरिफेरी बनाई है। उसके अंदर सारे आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होंगे, कैफेटेरियाज होंगे, जलपान गृह होंगे, फूड हॉल होंगे, ताकि वहां लोग इंतजार करके बैठ सकें, उनके बच्चे बोटिंग कर सकें, माँ बाप वहां कॉफी और चाय पी सकें। तो इस प्रकार से स्वल्प लेते हुए जो भी होता है जलपान करते हुए लोग वहां थमे रुकें और उसके बाद उसको पूरा हम डेवलप करने जा रहे हैं। तो पूरा इलाका वहां डेवलप हो जाएगा और उसके अंदर हम चाहते हैं कि ऐसी भी हाट लगे, ऐसा शॉपिंग सेंटर हो जिसमें लोकल प्रोडक्ट्स, यहाँ की नथें हैं, यहाँ की गुलाबंद हैं, यहाँ की हौसली हैं, लोकल प्रोडक्ट भी वहां रखा जाए। लिगड़े का अचार है यहाँ पर, जैसे कंडली की जो है आजकल चाय हो रही है, तो जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो रखे जाए। तो उससे एक मैं समझता हूं कि जो लेंसडाउन आता है पर्यटक, वो सोचता है आगे क्या है देखने को, तो उसके बाद जो सतपुली आता है, उसके बाद पौड़ी आता है। पौड़ी से तो पूरा आपको मैं समझता हूं 270 डिग्री आपको हिमालय का दर्शन होता है और उसके बाद वो अन्य जगह जा सकता है। हमने इसके साथ साथ जो है हमने रिलीजियस सर्किट के अंदर कालिंगा भगवती को रखा है,
ज्वालपा को रखा है, आपके तारकेश्वर को रखा है और एकेश्वर को रखा है। तो ये भी हमने बनाया है। इसके साथ साथ हमने आपके जो है 4.5 करोड़ के अंदर यहाँ पर मल्टी पर्पस एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसमें कि हमारा टीआरएच भी है और उसके अंदर हॉल्स भी हैं। तो सारी सुविधाओं को लेकर के हम यहाँ टीआरएच बनवा रहे हैं, जिसमें आप शादियां कर सकते हैं, मल्टीपर्पस उसको यूज कर सकते हैं, फंक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी ब्यूरो खाल के अंदर लोकार्पण किया। ब्यूरो खाल वो जगह है जहां तिलो रौतेली ने लड़ाई लड़ी, दुश्मन को खदेड़ा, और बड़ी ऐतिहासिक जगह है और वहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं और वहाँ से काफी बर्फबारी आपको देखने को मिलेगी। तो वहां पर भी हमने टीआरएच का लोकार्पण किया, बन के तैयार हो गया। हमने पोखड़ा में टीआरएच को बना करके उसको तैयार करवाया। इसके बाद हमारे और भी टीआरएचेस आ रहे हैं। तो कहने का मतलब हमने पूरा एक टूरिस्ट सर्किट बनाया है। दीवा का डांडा, जहां पर जैसे दार्जिलिंग में टाइगर हिल में आप सूर्योदय को देखते हैं, सनराइज को देखते हैं, उसी प्रकार से भव्यता के साथ आप यहाँ सनराइज को देख सकते हैं। और इट्स अ वेरी वेरी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है जो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दीवा के डांडा में हमने रास्ते को ठीक करवाया और उसके लिए 10 लाख हमने स्वीकृत कराए। और हमारी इच्छा थी कि वहां पर रोपवे बने, पर रोपवे के लिए हमें जमीन नहीं मिली है, जिसके कारण वो अभी रुका पड़ा है। उसमें भी हमने सस्ते किस्म के रोपवे का कहा है कि जिसपे लिफ्ट शेड होती है तो आप आराम से जा सकते हैं। तो वो हमने कोशिश हमारी जारी रहेगी। इसके साथ साथ सूसी की झील हमने बनवाई। तो कहने का मतलब झील के साथ साथ हमने जल स्तर को, जो पर्कोलेशन वाटर होता है, उसको भी हमने संवर्धन किया उसका। और निश्चित रूप में टूरिज्म के अंदर जो हमारी यहाँ पर गुजरू गढ़ी हैं और भी गढ़ियाँ हैं, तो उनको भी हमने जो है मानचित्र पर लाए हैं, ताकि वहाँ लोग जाएं। वहाँ से जो सूर्य दिखाई देता है, दृश्य दिखाई देते हैं, माउंटेन्स दिखाई देते हैं, हिमालयन पीक्स दिखाई देते हैं, वो भी देखें। साथ साथ वहाँ पर गढ़ी के अवशेष बचे हुए हैं, जहाँ पर कोई मंदिर होगा, कोई वहाँ पर रहने की जगह होगी, और हर जगह ऐसी सुरंगें होती हैं जहाँ से लोग पानी लाया करते थे। तो गढ़ियाँ तो घिर जाती थी, पर सुरंग से वो पानी लाते थे। तो इस प्रकार से 52 गढ़ों से ये गढ़वाल बना है। तो यहाँ पर गुजरू गढ़ी और भी गढ़ियाँ हैं। ये हम चाहते हैं कि इन पे भी रिसर्च हो और इनको भी लोग देखने जाएं। जैसे पुराने ओल्ड फोर्ट्स हमारे स्कॉटलैंड में या हमारे राजस्थान में पुराने पुराने जो फोर्ट्स हैं, उनको भी डेवलप किया जा रहा है। वहां पर हम चाहते हैं कि लोग कैंप फायर लगाएं। कैंप फायर में वहां की जो कहानियां हैं, लोकल फोक टेल्स हैं, कि भाई यहाँ पर हाँ ये इसके बारे में चर्चा हो। और उसके बाद जो है लोकल खान पान जो है हमारा, उसको खाएं। मंडवे की रोटी, कंडले की भुजी। महाराज जी, यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। लोकल खान पान की बात आती है, आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि महाराज जी ही नहीं, उनका पूरा परिवार लोकल जो खान पान पे आज से नहीं जुड़ा हुआ है। वर्षों से क्या कहते हैं, महाराज जी के घर में लोकल खान पान बनता है। महाराज जी ने गुजरू गढ़ी की बात की, महाराज जी ने अभी चौंदकोट गढ़ी पे अब आ रहे हैं, क्योंकि चांदपुर गढ़ी के बाद दूसरा अगर भव्य कोई गढ़ था तो वो चौंदकोट गढ़ था, जिस पर महाराज जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसको भी हम पर्यटन के मैप पे लाए। तीसरा तिलु रौतेली के गांव गुराड़ को भी विकसित करने की बात महाराज जी कह रहे थे। और इसके साथ साथ जितने भी ट्रैक रूट्स, ये आपके दीवा और अम्याली डांडा के ट्रैक रूट्स हैं पूरे, जो जुड़ते हैं गुजरूगढ़ तक, तो ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में महाराज जी ने एक बड़ी पहल रखी हुई है। वक्त लगेगा लेकिन काम जरूर होगा। महाराज जी से ये जानना चाहूंगा कि वर्तमान में अभी जो जिन गांवों का भ्रमण करके आ रहा हूं, तो लोगों के बीच ये है, एक रोष भी है कि कांग्रेस ने ये अच्छा नहीं किया। राजपाल बिष्ट बहुत समय से तैयारी कर रहे थे, उनकी जगह केसर सिंह नेगी को टिकट दे दिया। उनके बारे में कहा जाता है कि वो शराब माफिया है। उधर धर्म संस्कृति और शराब को लेके आपका क्या कहना है, क्या टिक्का टिप्पणी करेंगे इस विधानसभा चुनाव पर? आपने जो गुजरू गढ़ी की बात करी और आपने यहाँ गुराड़ की बात करी, मैं निश्चित रूप में गुराड़ की बात करूंगा, क्योंकि वहां पर हम एक म्यूजियम बना रहे थे, हमारा पैसा भी सैंक्शन हो गया था। मैं जब खुद ही वहां गया, गुराड़ में गया, तो मैंने देखा कि वहां पर एक मूर्ति लगाई हुई है और वहां पर वो बता रहे थे, लोकेशन बता रहे थे कि यहाँ म्यूजियम बनाएंगे। पर तब मुझे कुछ लोगों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि साहब यहाँ पर नीचे जो है तिलो रौतेली का घर बना हुआ है, आज भी वो वहां बना हुआ है। तो हमने फिर रिक्वेस्ट की, पहल की कि हम उस घर को संरक्षित करेंगे, उसी में म्यूजियम बनाएंगे। और तिलो रौतेली के जमाने में जो आपकी पुरानी तोड़े की जो बंदूकें होती थी वो, और उस जमाने का जो भी हमारे पास चीजें हैं,
वो हम रेप्लिका के रूप में रिक्रिएट करके और उनको वहां रखेंगे। और उनके परिवार वालों को भी हमने कहा कि भाई आपकी जब कोई उत्सव होगा या देव पूजा होगी तो उसमें भी आप हमारे उस जगह को यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे बड़ा काम ये कर रहे हैं कि तुलू रोदली जहां पैदा हुई उस पूरे घर को हम संरक्षित कर रहे हैं, उसके आर्किटेक्चर को, उसकी परिधि को पूरा उसका। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, मैं समझता हूँ ऐसा पहले कहीं नहीं हुआ, तो उसको हम कर रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। इसके साथ साथ आपने खान पान की बात की, उसमें हमारे जो मसाले हैं, हमारी जो जख्या है, हमारा जो भोजन है, कुमाऊनी रायता है, तो वो सब चीज़ हम लाना चाहते हैं कि उसको हम आगे करें। आपने जो बातें कही हैं तो निश्चित रूप में हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, पर्यटन को आगे बढ़ा रहे हैं। और बड़ी खुशी होती है मुझे कि जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं उनके अंदर अब उत्तराखंड की थाली परोसी जाती है। अब जहां तक सवाल यह है कि ये मिनिस्ट्री का सवाल है, ये बड़ी हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री है, इसमें हमें कन्वेंशन में जाना पड़ता है। जब आप किसी नुमाइंदे को यहाँ से चुन करके भेजते हैं तो आपका ये काम होता है कि पूरे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करे, चौबड़ाखाल विधानसभा को रिप्रेजेंट करे और हमारी विचारधारा को रिप्रेजेंट करे, भाई क्या करना है स्टेट के अंदर, उसकी लड़ाई लड़े। तो वो हमने सब काम किए हैं। अभी हम लोगों ने भगवती का सर्किट बनाया है, शिव का सर्किट बनाया है, इसमें हमने विष्णु भगवान का सर्किट बनाया है, नवग्रह सर्किट बनाए हैं। तो मैंने महाशु से लेकर के और गोलजू देवता से लेकर के हमने सर्किट्स बनाए हैं जो निश्चित रूप में बड़े पॉपुलर हुए हैं, यात्री बढ़े हैं। और मैं समझता हूं कि कोरोना काल के अंदर थोड़ा इसमें हमें नुकसान हुआ है, परंतु हमने बढ़ाया है। शीतकालीन पूजा हमने शुरू की कि भाई आप खरसाली के अंदर पूजा कर सकते हैं, मुकबा में पूजा कर सकते हैं, गंगा माँ की ऊखी मठ में आप केदारनाथ की पूजा कर सकते हैं, और पांडुकेश्वर में और जोशी मठ में आप भगवान बद्री विशाल की पूजा कर सकते हैं। तो शीतकालीन पूजा का भी एक बड़ा महत्व है, इससे पर्यटक शीतकालीन में भी आएगा और यहाँ पर जो औली में बर्फबारी होती है, स्कीइंग होती है, उसका लाभ भी ले सकेगा। तो हमने मतलब अपने उत्तराखंड को मैं ऑल वेदर रिजॉर्ट बनाने का, ऑल वेदर हब बनाने का हमने काम किया है। और ओटीएम और जो फॉरेन की जो हमारी मैं समझता हूँ जो कन्वेंशंस थे उनमें हमने पार्टिसिपेट किया है, उत्तराखंड को रिप्रेजेंटेशन दिया है और मोस्ट हैपनिंग प्लेसेस के अंदर हमारा उत्तराखंड उभर करके आया है। हमने आज से बीटल्स के आगमन को, 50 साल के बीटल्स के आगमन को बनाया। बीटल्स ने जो सॉन्ग्स लिखे उसमें लगभग 48 सॉन्ग्स जो उनके थे वो वर्ल्ड बेस्ट सॉन्ग्स उन्होंने ऋषिकेश में लिखे। तो बीटल्स का जो कल्चर रहा, जो योग से प्रभावित रहा, उस कल्चर को भी, उस संस्कृति को भी हमने उजागर किया। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़े बड़े काम हमने किए हैं, इंटरनेशनल लेवल पर काम किए हैं, जिनकी रिपोर्टिंग न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, गार्डियन के अंदर वहां रिपोर्टिंग हुई है और हमारा वहां पर लोगों ने देखा गया। हमने उत्तराखंड को अमेरिका के अंदर, लंदन के अंदर और जगह रिप्रेजेंट किया है और उसका बड़ा प्रचार प्रसार हुआ है। तो मैं समझता हूँ होम स्टे को हमने बड़ा पॉपुलर किया। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली योजना आपने देखा होगा, कोरोना काल के अंदर लोगों ने उत्तराखंड के होम स्टे को रेंट किया और वर्क फ्रॉम होम किया, यहाँ से रह करके काम किया है। तो यहाँ का जो जलवायु, पवित्र पानी, इसका लाभ लेते हुए लोगों ने उत्तराखंड में रह करके और अपने कार्य किया है। वर्तमान विधानसभा पे आने से पहले मैं ये कहूंगा कि जितने भी सर्किटों की बात महाराज जी कर रहे हैं वो सर्किट ठेठ वैसे ही है जैसे कभी कर्णप्रयाग रेल को जोड़ के महाराज जी को देखा जाता था और रेल पुरुष महाराज जी को कहा गया। तो उन सर्किटों के बारे में भी अभी लोगों की इस अवधारणा की क्या होता है सर्किट, क्या जैसे कर्णप्रयाग की परिकल्पना थी, एक संकल्प, ये लगता था कि यार क्या साला कहाँ पहाड़ में कहाँ घुसेगी रेल, जिन्होंने देखा नहीं था। अब जब रेल का सर्वे हो गया, 4 धाम तक रेल कनेक्टिविटी जुड़ रही है, तो तब लोगों को पता लग रहा है कि सतपाल महाराज जी का विजन क्या है, कितनी ऊंचाई का एक विजन के साथ महाराज जी चल रहे हैं। वही पर्यटन सर्किटों से लेके चल रही है। गोलजू सर्किट हो या फिर आपके महाभारत सर्किट हो या रामायण सर्किट हो, कई सर्किटों पे बात हो रही थी। कई मित्र बोलते भी कि यार आपके महाराज जी ने अभी तक क्या कहते हैं इन सर्किटों पे। तो ये बहुत लंबी एक योजनाएं होती हैं जिन पर कार्य करने के लिए उतना ही समय चाहिए होता है। महाराज जी, मैं वर्तमान चुनाव की बात कर रहा हूँ कि ये वर्तमान में जो चुनाव आपका, बल्कि एक नारा में कल परसों में अखबार में देखा था, माफिया वर्सेस धर्म संस्कृति। तो आप कांग्रेस वर्सेस भाजपा की जगह पहली बार लोग आदमी का प्रोफाइल ढूंढना शुरू कर दिया। इस सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया है कि पार्टियों के साथ साथ उम्मीदवारों का प्रोफाइल ढूंढना शुरू कर दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव पे?
नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि खासकर हमारे पहाड़ के अंदर हमें निश्चित रूप में यहाँ पर शराब का प्रचलन नहीं चाहिए, उससे हमारी आने वाली पीढ़ी बिगड़ती है। और आपने देखा होगा कि उत्तराखंड का जो बालक था, पहले जब यहाँ पर सेना की भर्ती होती थी, रेलवे की भर्ती होती थी, कोस्टल गार्ड्स की भर्ती होती थी, तो हमारे लड़के चुने जाते थे। आज शराब के कारण क्या है, उनका स्टेमिना जो है बहुत कम हो गया है, और हम देख रहे हैं कि हमारी पीढ़ी जो है वो भटक गई है और दिशाहीन हो गई है। तो निश्चित रूप में शराब तो उत्तराखंड में चाहिए ही नहीं। तो निश्चित रूप में मैं समझता हूँ कि हमें ये देखना है कि जो पॉजिटिविटी है और जो बड़े बड़े विजन वाले काम हम करेंगे तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक विजन है कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। हम चाहते हैं कि हमारी जो धर्म नगरी हरिद्वार है, और जहां पर गंगा द्वार कहा जाता है, जहां शिव और हरि और दोनों का द्वार है, हर और हरि का द्वार है, तो ऐसे द्वार को कनेक्ट करना हमें वर्ल्ड से बहुत जरूरी है। जैसे वेटिकन कनेक्टेड है, मक्का कनेक्टेड है, इसी प्रकार से हरिद्वार भी दुनिया से कनेक्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी हमारे पास टूरिज्म में रिक्वेस्ट आई हुई है कि वैंकूवर में सरदार लोग बहुत रहते हैं, वो चाहते हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट हमारे हरिद्वार की हो, हम हरिद्वार में उतरे और वहां से सीधे पौंटा साहब हेलीकॉप्टर से जाके दर्शन करके और नानक मत्ता जाके दर्शन करके हम वापस चले जाएं। तो ये संभव तभी होगा, योगा फ्लाइट्स चलेंगी, जो योगा सीखने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने उत्तराखंड को संस्कार भूमि बनाएं। ये देवभूमि है, यहां से लोग संस्कार लेके जाएं, योग का संस्कार लेके जाएं, ध्यान का संस्कार लेके जाएं, अध्यात्म का संस्कार लेके जाएं, हमारे जो मंदिर हैं जो मनोवांछित कामना करते हैं उसको लेके जाएं। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी उत्तराखंड को संस्कार भूमि बनाएं, और विशेषकर यहाँ की जो सिद्धपीठें हैं, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों का एक सर्किट बना हुआ है, पूरा प्राचीन सर्किट है। मैंने भी इसी प्रकार के सर्किट बनाए हैं और बड़े अलभ्य सर्किट हैं। जब इन पे यात्रा शुरू होंगी और चल रही हैं तो बड़ा उसका फायदा है। अभी टिबरसैंड में अमरनाथ की तरह स्वयंभू लिंग बनता है, तो उसको भी हम सर्किट पे लाए हैं, और मैं समझता हूं कि शीतकाल के अंदर काफी यात्री वहां जाएंगे। और हमारा नीति घाटी के अंदर वो पड़ता है, तो नीति के अंदर टूरिस्ट एक्टिविटी होंगी। तो मैं समझता हूं कि जो गोस्ट विलेजेस बन गए हैं, हमारा पलायन हो गया है, विलेजेस खाली हो गए, वो फिर से आबाद होंगे और वहां पर टूरिस्ट एक्टिविटी होंगी, और हम वहां सर्टिफाई करेंगे कि आपने यू हैव स्पेंट 1 डे इन द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, भारत के आखिरी विलेज में आपने वहां पर एक रात्रि बिताई है, ये सर्टिफिकेट भी आपको हम देंगे। तो ये सब चीजें हैं हम लोग कर रहे हैं, पर मैं समझता हूं कि निश्चित रूप में शराब का हम उसको प्रोत्साहित नहीं कर सकते, और वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। बहुत खूब। तो महाराज जी के साथ बेसिकली चुनाव पे खुलकर महाराज जी नहीं बोल पाए, और जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय राज्यपाल बिष्ट को टिकट न मिलने के बाद पूरा चौबटाघाट विधानसभा कांग्रेस से नारा चल रहा है, बहुत बड़ा एक धड़ा नारा चल रहा है। कुछ कविंद्र इस्टवाल समर्थक थे जो आज भी ये डिमांड कर रहे हैं कि कविंद्र को दल छोड़ देना चाहिए, पार्टी छोड़ देनी चाहिए। ऐसी पार्टी नहीं चाहिए जहां मेहनत 5 साल तक करते रहे और वहां टिकट न मिले। तो ये जो कांग्रेस के लिए ये बहुत दुखदाई होगा कि उनको केसर सिंह समर्थकों के लिए इधर राज्यपाल समर्थक और कविंद्र समर्थकों से भिड़ना होगा, क्योंकि इन दोनों के समर्थक जमीनी समर्थक हैं, और वो टूटकर वर्तमान में जो 2 दिन के भ्रमण में ये नजर आया बीरोखाल क्षेत्र में तो कोई क्या कहते हैं, कांग्रेस में महिलाओं की जो वीडियो वायरल हुए हैं उससे लग रहा है कि कांग्रेस से बहुत खपा है। आने वाले समय में ये वोट भाजपा का कन्वर्ट हो सकता है और सतपाल महाराज जी को इससे लाभ मिल सकता है, ये मेरा मानना है। सतपाल महाराज जी ने जो कैकिंग, कोई सोच भी नहीं सकता था कि नयार घाटी में कैकिंग होगी, कैकिंग तक नयार घाटी में देखने को मिली। आपको पैराग्लाइडर से उठते हुए बहुत सारे विभिन्न गुब्बारों में तैरते हुए लोग पीछे दिखे। पर्यटन की दृष्टि एंगलिंग यहाँ हुई है, पूरे क्या कहते हैं विश्व प्रसिद्ध एंगलर यहाँ आए हैं। तो ये सारा कुछ, भले ही वो पौड़ी जनपद में महाराज जी बिलखित में जो आपने करवाया था अद्भुत था, उससे क्योंकि आपकी विधानसभा और पौड़ी विधानसभा बिल्कुल नयार घाटी में मिलती जुलती है, तो दोनों क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। नहीं, मेरा ही क्षेत्र है वो, मैं अपना क्षेत्र मानता हूँ, और हमने एक्टिविटी की है। हमने पैराग्लाइडिंग की पूरी पॉसिबिलिटी को हमने खुजवाया है, पता लगवाया है, और जो हमारे जो केबल्स आती हैं, ये हमारी हाई टेंशन केबल्स हैं, ये रास्ते में अड़ती हैं, तो हमने ये भी कहा है कि भाई हाई टेंशन केबल्स के ऊपर फ्लैग्स लगाए जाएं, झंडे लगाए जाएं,
जैसे कि चाहे हेलीकॉप्टर हो, पैराग्लाइडर हो, उसे पता चल जाए कि मेरे सामने केबल आया हुआ है। पर आपने जो बताया वहां पर बिलखेत की तरफ, तो वहां पर निश्चित रूप में हमारा बड़ा सफल आयोजन रहा। उसको भी हम चाहते हैं रिपीट करना, पर जैसे ही कोरोना काल समाप्त होगा उसको हम रिपीट करके एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब बनाएंगे, पैराग्लाइडिंग का हब बनाएंगे। बहुत खूब। तो महाराज जी ने पर्यटन के क्षेत्र में किया। पर्यटन के क्षेत्र में दो चीजें और महाराज जी के क्षेत्र में आती हैं। एक सिपाही नेगियों का ईड़ा क्वाटा, जिसमें अभी हम गए थे। मंगेतर, तिलू रोतेली के मंगेतर भगवानी सिंह उसी ईड़ा क्वाटा से रिलेटेड थे। कभी बहुत पहले, लगभग 20 साल पहले, महाराज जी जब वहां से गुजरे होंगे, जब लोकसभा में थे, तो उन्होंने ईड़ा क्वाटा को चाहा था कि इसको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में विकसित करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सिपाही नेगी उसको दे नहीं पाए। ऐसे ही आप अगर नयार पार करेंगे, दूसरी तरफ बयली गांव है, वो जो बीरभड़, लोधी रिखौला और भौं रिखौला का गांव है, पैतृक गांव है आपका। आगे कोटा है, कोटा के बाद दसमानों का गांव है। और ये पूरी बेल्ट जो महाराज जी की है, वो दिमाग में महाराज जी आप इन बीरभड़ों पर भी आप मेरे ख्याल से लगातार इनके उसको डेवलप करने की सोच रहे हैं। हमारा ये आपने जो बताया बिल्कुल बहुत सही कहा। इसमें हमारे संगलाकुटी से पहले हमारा हलुड़ी गांव पड़ता है, और ऐसे सिख नेगियों के गांव हैं ये। हलुड़ी है, पीपली है, ऐसे कुछ गांव हैं। वहां पर भी मैंने पहले ये कहा था कि भाई यहाँ पर जो है गुरुद्वारे बने हुए हैं, और आज से कई साल पहले यहाँ सिखों की एक रेजिमेंट आई थी, टुकड़ी आई थी, वो यहाँ बसी, और उनके साथ जो है हमारे रिश्ते होते हैं। तो जब मैंने ये कहा तो कुछ सिख लोग यहाँ आए, उन्होंने देखा और यहाँ पर देख करके अभिभूत हो गए। यहाँ पर देवता भी नाचते हैं और श्री गुरुदेव नानक देव जी भी यहाँ पर नाचते हैं, ऐसा हमें पता चला। तो लोग बड़े प्रभावित हुए हैं और अब वहाँ पर बड़ी बड़ी धर्मशाला बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इनको अडॉप्ट किया जाए। तो मैंने गांव वालों से कहा है कि भाई आपके पास भूमि हो तो दीजिए, ताकि निश्चित रूप में यहाँ पर्यटक आए, सिख लोग आए और गुरुद्वारे में सर नवा करके आशीष मांगे। तो ये एक बहुत बड़ा काम है कि हम अपने मूल से जोड़ते जा रहे हैं। आपने भड़ों की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईड़ा की नेगियों का जो दरवाजा है उसके अंदर हाथी जाता था, तो मैंने भी उसको संरक्षित करने के लिए उनसे प्रार्थना की, पर वो दे नहीं पाए। परंतु जो कुछ मिलेगा हमको उसको संरक्षित करेंगे और उसके इतिहास को दर्शाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा हम जब ऋषिकेश से चलते हैं तो मलेथा के कुल से होते हुए निकल जाते हैं, और हमें यह भी नहीं पता चलता कि माधो सिंह भंडारी ने कितना बड़ा बलिदान दिया था। मैं ये चाहता हूं कि उसको हम सिग्निफाई करें, और वहां पर लोग 2 मिनट रुकें और ये देखें कि इस व्यक्ति ने इस पानी लाने के लिए, जिससे कि सारा वो क्षेत्र सिंचित है, सबसे ज्यादा हरा भरा क्षेत्र मलेथा का नजर आता है, तो उसने अपने पुत्र का बलिदान दिया। तो ऐसे बलिदानियों की गाथा हम टूरिज्म में चाहते हैं, और आने वाला लिटरेचर जो है वो इन सब गाथाओं को लेकर के बनेगा। बहुत खूब। अंतिम प्रश्न महाराज जी से मेरा ये है कि महाराज जी 2022 में आप उत्तराखंड में कौन सी सरकार को आते देख रहे हैं? मैं भाजपा की सरकार को आता देख रहा हूं, क्योंकि इस समय जो है लोग चाहते हैं कि मोदी जी के हाथों को मजबूत किया जाए, और केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहाँ भी भाजपा की सरकार होगी, तो निश्चित रूप में विकास गति से, तेजी से जो है आगे बढ़ेगा। और दूसरी चीज, यूपी के अंदर भाजपा की सरकार बन रही है, और वहां के जो असामाजिक तत्व हैं वो उत्तराखंड में प्रवेश ना कर पाए, तो उत्तराखंड में भी आपको भाजपा की सरकार बनानी है, ताकि वो असामाजिक तत्व यहाँ ना आए और यहाँ के स्थिति को ना बिगाड़े। तो बहुत जरूरी है कि यहाँ पर भाजपा की सरकार बने, तभी यहाँ तेजी से विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे सतपाल महाराज जी। सतपाल महाराज जी पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक नाम पूरे देश को दे गए हैं, पूरे प्रदेश को दे गए हैं। वर्तमान में चौबटखाल विधानसभा के अधीन आप चुनाव लड़ रहे हैं, और ये उम्मीद की जा सकती है कि भाजपा की आने वाली सरकार में 2022 में कुछ नया देखने को मिलेगा। मेरे साथ कैमरे पे मेरे मित्र राकेश बिजलवान और मैं मनोज इस्टवाल, हिमालयन डिस्कवर के लिए, सीढ़िया खाल, विधानसभा चौबटखाल से।